बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब इदरीस और आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और उसकी बेसिक डेफिनेशन को हमने समझा था। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें हम जो गेस्ट पोस्टिंग की इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि उनका मतलब क्या है और वो उनको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं गेस्ट पोस्ट। सबसे पहले आज हम गेस्ट पोस्टिंग की इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग की जो मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो 3 से 4 हैं। डीए जिसको डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, डीआर डोमेन रेटिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और स्पैम स्कोर। ये 3-4 टर्म्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग में आपको डेली बेसिस पे सुनने को मिलेंगी। तो हम इन्हीं को ही डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है डीए। डीए क्या होता है? डीए को कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स गूगल के ऊपर लाइव हैं उनको गूगल ने 1 से लेके 100 तक एक नंबरिंग दी हुई है। जिस जिस वेबसाइट के ऊपर जितना ज़्यादा काम हुआ है, जितनी वो पुरानी साइट है और उसके ऊपर अच्छा काम हुआ है और वो गूगल पे जितनी ज़्यादा रैंक है, गूगल के सर्च रिजल्ट में जितनी वो ज़्यादा आ रही है, उसको गूगल ने उस हिसाब से डोमेन अथॉरिटी दी हुई है। वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी 50 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट की क्वालिटी क्या है। तो हम अभी वेबसाइट के स्टैट्स के डीए हम कैसे चेक करेंगे, ये चेक करना सीखेंगे। उसके बाद हम इसकी अगली जो टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स, उनको भी इस तरह तरतीब के साथ सेंगे, जिसमें डीए है, डीआर है, ट्रैफिक है, स्पैम स्कोर है। तो ये इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले हम अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और हम चेक करते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट का डीए कैसे निकालते हैं। ये हम पहले सीखते हैं। तो डीए चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके गूगल पे इसका डीए चेक कर सकते हैं। तो अभी हम गूगल पे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे डीए चेकर। जब हम डीए चेकर सर्च करेंगे तो ये इस तरह की बहुत सी साइट्स आपके सामने आ जाएँगी जो आप जिनके ज़रिए आप डीए चेक कर सकते। तो हम मोज़ पे जाएँगे क्योंकि मोज़ एक ऑथेंटिक साइट है, तो मोज़ से हम किसी भी साइट का डीए चेक कर सकते हैं। ये फ्री है, ये पेड भी है लेकिन अभी ये फ्री चल रहा है। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फ्री डोमेन अथॉरिटी चेक। तो यहाँ पे हम किसी भी डोमेन का यूआरएल डालेंगे और हम उसका डीए चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है गुडमैन प्रोजेक्ट। यूआरएल आपने एग्जैक्ट डालना है, अगर यूआरएल गलत डालेंगे तो हम उसका डीए नहीं निकाल। तो जैसे ही हमने ये इसका डीए चेक किया तो ये इसने नीचे इसके रिजल्ट शो कर दिए। इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो है 82, मतलब कि बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी है। ये बहुत ज़्यादा रैंक्ड वेबसाइट है, ठीक है। इसको जो लिंकिंग रूट डोमेन्स हैं, इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट को 50,000 वेबसाइट से इसको लिंक्स मिल रहे हैं। इसने इतनी साइट से अपने लिंक लगाए हुए हैं और इसका स्पैम स्कोर जो है वो 1% है, जो कि बिल्कुल ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग में जो वेबसाइट्स यूज़ होती हैं, इनका स्पैम स्कोर 5 से नीचे होना चाहिए। तो इस तरह हम वेबसाइट का डीए चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं डीआर। डीआर क्या होता है? डीआर का मतलब होता है डोमेन रेटिंग। जो एक टूल है एएचएरएफ, वो एक वेबसाइट्स को इसी तरह ही कैटेगराइज़ करता है 1 से लेके 100 नंबर तक। तो हमने किसी भी साइट का डीआर अगर चेक करना है, तो हम एएचएरएफ के टूल पे जाएँगे, वहाँ पे हम इसका डीआर चेक कर सकते हैं। एएचएरएफ एक टूल है, एसईओ टूल है, जिसमें हम वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स चेक करते हैं और वहाँ से आइडियाज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीवर्ड रिसर्च हम कर सकते हैं, बैकलिंक्स का ऑडिट हम कर सकते हैं, वेबसाइट के स्टैट्स हम सारे निकाल सकते हैं। ये सारा काम हम एhref से कर सकते हैं। तो ये पेड भी होता है, ये फ्री भी होता है। अभी हम फ्री टूल से जो है इसका डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे, गुडमैन प्रोजेक्ट। इस तरह हम उसके टूल को निकालेंगे। हाँ, आप गूगल पे भी लिख सकते हैं कि एhref डीआर चेकर। उसके बाद इस तरह की आपके साथ स्क्रीन आ जाएगी। आपने वहाँ पे इसका यूआरएल लगाना और इस तरह जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे इसका डीआर निकाला है, आप इस तरह निकाल अभी जो एhref बता रहा है, वो बता रहा है इसका जो डीआर है वो 79 है, जो कि बहुत अच्छा डीआर, जो मतलब कि एक हाई रैंक वेबसाइट में होता है। ये इसका वो मतलब ये जो वेबसाइट मैंने चेक की है, इसकी अथॉरिटी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा रैंक है। अब हम इसका ट्रैफ़िक चेक करते हैं इसी वेबसाइट का। और ट्रैफ़िक चेक करने के लिए भी वही सेम चीज़, आपने गूगल पे जाना है और आपने ये लिख देना है एएचआरएफ ट्रैफ़िक चेकर। हम ट्रैफ़िक एhref से भी चेक कर सकते हैं, हम ट्रैफ़िक सैमरिस से भी चेक कर सकते हैं, हम ट्रैफ़िक इवन के उबर सजेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। बहुत से टूल्स हैं
जहाँ से हम किसी भी वेबसाइट का ट्रैफ़िक निकाल सकते हैं। इनमें ये टूल्स फ्री भी होते हैं, ये पेड भी होते हैं, तो अभी हम ये फ्री वर्ज़न से इसका ट्रैफ़िक निकाल रहे हैं। ये इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो है, अभी इसकी जो ट्रैफ़िक है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जो गुडमैन प्रोजेक्ट की अभी ट्रैफ़िक है वो थोड़ी-सी डाउन जा रही है। इसकी ट्रैफ़िक ऑलमोस्ट 12,000 इस पे यूज़र मंथली आ रहा है और 75% जो उसका यूज़र है वो यूएसए का है। और जब आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आएँगे तो आपको लोग ज़्यादा यही डिमांड करेंगे कि हमें यूएस की साइट का ट्रैफ़िक चाहिए जिसके ऊपर यूएस का ट्रैफ़िक है, ठीक है? तो इस तरह की साइट्स फिर आप उनको प्रेज़ेंट करेंगे और आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स ज़रूर मिले। अच्छा जी, अभी हमने डीए चेक करना सीखा है, हमने इसका एक तरफ से ट्रैफ़िक निकालना सीखा है, हमने इसका डीआर निकालना सीखा है। अभी हम सैमरिज पे जाएँगे और सैमरिज से भी वेबसाइट के स्टैट्स निकालना सीखते हैं। तो मैं ये लैपटॉप की स्क्रीन पे दोबारा जा रहा हूँ और हम यहाँ पे सैमरिज की मदद से सैमरिज एक एसईओ टूल है, हम उसकी मदद से दोबारा से वेबसाइट का ट्रैफ़िक निकालते हैं। ये हम गूगल पे गए, यहाँ पे हमने सर्च किया है सैमरिज ट्रैफ़िक चेकर। इस तरह कर लें या अकेला सैमरिज भी आप यहाँ पे सर्च कर लें तो वो आ जाएगा। सैमरिज का टूल को आपने आपने ओपन ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने शो होगी। आपने यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू पे जाना। थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू है, इस वजह से ये थोड़ी-सी लेट रिस्पॉन्ड कर रही है स्क्रीन। अच्छा जी, ये इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सेम वही चीज़ करनी है, हमने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है या लिख देना। उसके बाद हमने सर्च पे क्लिक करना है और विदिन 2 सेकंड्स आपके सामने इसके सारे स्टैट्स सैमरिज पे ओपन हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, गुडमैन प्रोजेक्ट ये इसका डोमेन नेम है, इसकी सैमरिज पे अथॉरिटी 43 है, जो कि बहुत अच्छी है और इस पे 11,000 ट्रैफ़िक आ रहा है इस साइट और इसका जो यूएस का ट्रैफ़िक है वो सैमरिज ये दिखा रहा है, ये 64% है जो कि बहुत अच्छा इस साइट पे तकरीबन दिसंबर 2017 में 5 लाख भी रहा है, लेकिन उसके बाद से ये जो इसका ट्रैफ़िक है वो कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है। बहुत कम है लेकिन इसका डीआर बहुत है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के स्टैट्स चेक करेंगे और उन स्टैट्स को हम उनकी एक लिस्ट बनाएँगे और लिस्ट बनाने के बाद हम उनको अपने क्लाइंट्स को सेल करें। अब हम बात करते हैं कि हमें ये स्टैट्स क्यों हमने निकालने हैं और इनकी क्या ज़रूरत है। देखें, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करेंगे और उसको कोई भी वेबसाइट प्रेज़ेंट करेंगे कि भाई इस साइट पे आप गेस्ट पोस्ट लगवा लो, आप अपना आर्टिकल लगवा लो, तो वो सबसे पहले आपसे यही सवाल करेगा कि इस साइट के स्टैट्स क्या हैं? इस साइट पे कितना ट्रैफ़िक आ रहा है? इस साइट का डीए कितना है? इसका डीआर कितना है? मोस्टली जो है वो सिर्फ़ डीए पूछते हैं और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, वो उसकी ट्रैफ़िक भी पूछते हैं। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि इसकी ट्रैफ़िक जो है वो 100 के प्लस हो, 50 के प्लस हो, 30 के प्लस हो, 1 के प्लस हो। तो ये हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपने किसी भी क्लाइंट को ये साइट रिप्रेज़ेंट करनी है तो वो आपको ये डिमांड करेगा कि मुझे इसके स्टैट्स दिखें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक लिस्ट बनाना सीखेंगे कि हमने साइट्स कैसे निकालनी है, उनको आउटरीच कैसे करना है, उनकी लिस्ट कैसे बनानी है और उनका सारा डाटा एक लिस्ट में कंपाइल कैसे करना है, क्योंकि हमें लिस्ट की ज़रूरत होगी। हमने जहाँ भी जाना है, हमने अपनी मतलब किसी भी कंपनी के पास जाना है, किसी क्लाइंट के पास जाना है, हमने अपनी वही लिस्ट उसको प्रेज़ेंट करनी है जिस पे ये सारा डाटा होगा। तो वो उन साइट्स में से अपनी रिक्वायर्ड साइट को शॉर्टलिस्ट करेगा और आपको वो इंशाल्लाह ऑर्डर देगा। इसलिए ये जो इसके स्टैट्स हैं, इनको इनके ऊपर वर्किंग करना, इनको समझना और वेबसाइट्स के स्टैट्स निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम किसी भी क्लाइंट से बात तक नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर है, जिसने हमें ऑर्डर देना है या जिसने हमें काम देना है, उसको उसकी रिक्वायर्ड साइट्स हम देंगे तभी वो हमसे बात करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वेबसाइट की लिस्ट बनाना सीखेंगे और जो इसकी मज़ीद डीप टर्म्स हैं जैसे डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो क्या होते हैं, बैकलिंक स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखना शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।